ईश्वर की जो मर्जी है उसमें यदि आप खुश हैं तब तो आप खुश रहेंगे, और ईश्वर की मर्जी के खिलाफ आप गए तो फिर दुख सहने को तैयार रहिएगा। कठोर दुख आएगा, फिर ना रोइएगा। कुछ उदाहरण से मैं आपको समझाऊं, आपकी खोपड़ी में चला जाएगा। सुनो, उदाहरण देख लो माता कैकेयी का। अयोध्या का राजा किसे बनाया दशरथ जी ने? जोर से, राम को। प्रजा ने किसे स्वीकार किया? राम को। लेकिन कैकेयी ने राम को स्वीकार नहीं किया। कैकेयी बोलती है मेरा बेटा बनेगा। मतलब जब ईश्वर ने राम को बनाया है अयोध्या के लिए, और राजा और प्रजा चाह रहे हैं कि राम राजा बने, तुम क्यों टांग अड़ा रही हो? कैकेयी माँ ने क्या किया? अरे जो विधाता ने लिखा ही नहीं उसे तुम कैसे बदलोगे? तुम कितनी भी जिद कर लो, तुम्हारे भाग्य में क्या आएगा? दुख और आ जाएगा। बोलो हाँ। भाई, ईश्वर के विधान को स्वीकार क्यों नहीं करते? जब ईश्वर का विधान ये है कि राम राजा बनेंगे, पर कैकेयी बोली कि नहीं, मैं ईश्वर के विधान को नहीं मानती, मेरा बेटा राजा बनेगा, और पूरी टांग अड़ा के, और कैकेयी मां ने षड्यंत्र के तहत बदलाव किया, पर क्या बदल पाई? बोलो, क्या भरत को राजा बना पाई? अरे राम राजा बन रहे थे, स्वीकार कर लेती तो आपका यश होता। लेकिन आपने प्रकृति के विधान को, ईश्वर के विधान को मैटना चाहा, आपने स्वीकार नहीं किया, तो क्या हुआ? आपका समाज में अपयश हो गया। बोलो, आपके बेटे ने आपको माता कहना छोड़ दिया। भरत जी ने बोला मैं तुम्हें माता नहीं कहूंगा। तुम्हारे मुंह पे कीड़े क्यों नहीं पड़ गए जब तुमने मेरे राम को वनवास भेज दिया? उसके बाद किसने कैकेयी को स्वीकार किया? वो तो राम ने फिर भी स्वीकार किया, लेकिन समाज में थू थू तो हो ही गई ना, अपयश तो हो गया। पति की मृत्यु हो गई दशरथ जी किसी चक्कर में, केवल इसलिए कि कैकेयी माता ने परमात्मा के विधान को स्वीकार। जोर से, आप लोग भी खुरापात करते हैं, जो परमात्मा तुम्हें नहीं देना चाह रहे हैं। अब जैसे तुम्हारा विवाह हुआ और विवाह के कुछ दिन बाद पति की मृत्यु हो गई किसी की, इसका मतलब है कि परमात्मा तुमसे ये कहना चाहता है कि अब तुम अपने मन को भगवान में लगाओ। तुम्हारे भाग्य में पति का सुख नहीं है। यदि होता तो वो आदमी मरता क्यों? अब आप मन को कहां लगाओ? ईश्वर पर। आप क्या करते हो? ईश्वर को चैलेंज करते हो। नहीं, हमारे भाग्य में नहीं था, कोई बात नहीं, हम ईश्वर की बात नहीं मानेंगे। मर गया तो क्या हुआ? दूसरा जिंदाबाद। तो कोई दूसरे से वो इलू इलू कर लेती है, और जब दूसरे से इलू इलू हुआ तो अभी कितनी मैयाएं मेरे पास आ गई, गुरुजी हम बहुत परेशान हैं, हमारा 2 बार तलाक हो गया, तीसरे की तैयारी है। जब प्रकृति ने, परमात्मा ने तुम्हें एक पति दिया, यदि वो साथ छोड़ के चला गया तो अब समझ लो कि ये ईश्वर का इशारा है कि तुम अपना कल्याण करो, मन भगवान में लगा कर। यदि तुम फिर दूसरा तीसरा ढूंढोगी तो तुम व्यर्थ में दुख ही पाओगी। सुख होता तुम्हारे भाग्य में तो एक से ही मिल जाता। ईश्वर को चैलेंज ना करो, ईश्वर के मैसेज को स्वीकार करो। समझ में आई? पहले की स्त्रियां विधवा रह के गुजार देती थीं, पर पराये पुरुष के बारे में नहीं। यही धर्म है।
आजकल लोग कहते हैं कि बाल विधवा कोई हो गई है तो उसका विवाह पुनर्विवाह हो जाना चाहिए, ऐसा समाज में लोग कहते हैं। ठीक है, हम ये कहते हैं कि बस सुखी रहो, पर आप समाज में वो केस उठा के देखिएगा पुनर्विवाह के कि कितने प्रतिशत स्त्रियां सुखी हैं जो पुनर्विवाह वाली हैं, कितने प्रतिशत सुख मिला उन्हें दूसरे पुरुष से। मैं सीधा सीधा जानता हूं कि चित्त भगवान में लगाओ, जो ईश्वर का विधान है स्वीकार करो। आप लोग जब ईश्वर के विधान को स्वीकार नहीं करते तो आपको कष्ट मिलता है। बात सही है कि गलत? बेटा नहीं है तो अब कुछ लोग बेटा अनाथ आश्रम से गोद ले लेते हैं। जब नहीं है, परमात्मा ने नहीं दिया, तो तुम क्यों खुरापात दिमाग लगा रहे हो? तुम अनाथ आश्रम के बच्चों को पढ़ाओ लिखाओ, तुम अपनी संपत्ति उन बच्चों की पढ़ाई लिखाई में खर्च करके पुण्य कमाओ। पर एक बेटे को गोद लिया एक माँ बाप ने, तो वो बच्चा जब बड़ा हुआ, शादी ब्याह हुई, तो सारी संपत्ति उसने ले ली और माँ बाप को कर दिया बाहर। अब रो रहे हैं सड़क के किनारे बैठ के। तुम्हारे भाग्य में दुख था, इसलिए ईश्वर ने बेटा नहीं दिया। पर आप चाहते हैं, आप ईश्वर के विधान में प्रसन्न नहीं, इसलिए जैसे रखे परमात्मा वैसे रहो। यदि आप अपना दिमाग लगाओगे, परमात्मा को चैलेंज करोगे, तो आपको कष्ट उठाना पड़ेगा। बोलो हाँ या ना? मैंने एक उदाहरण और दिया 2025 का, कि आपने अभी अभी सुना होगा कि हमारे देश में अभी इंदौर में एक घटना घटी। सोनम नाम की लड़की का विवाह हुआ राजा नाम के लड़के से। विवाह हो गया, शादी हो गई, राजी मर्जी है सब, पर लड़की ने क्या किया? ईश्वर को चैलेंज कर दिया। सोनम ने, भगवान ने उस सोनम नाम की लड़की के लिए राजा नाम का लड़का बनाया था। बोलो हाँ। और बनाया और शादी भी हो गई। तो ईश्वर ने तुम्हारे लिए वो लड़का बनाया था जिससे तुम्हारी शादी हो गई। पर सोनम नाम की लड़की ने क्या किया? ईश्वर के बनाए उस लड़के को, ईश्वर के दिए उस पति को उसने स्वीकार नहीं किया। वो हनीमून के बहाने ले गई और अपने पति को मरवा दिया। और एक और लड़का था जिससे वो प्यार करती थी, उसके साथ रहना चाहती थी। यदि तुम्हारे भाग्य में तुम्हारा प्रेमी होता तो ईश्वर उसी से ना ब्याह कराता? बोलो, भगवान उसी से ब्याह कराते। लेकिन परमात्मा ने आपके लिए राजा नाम का लड़का चुना। लेकिन आपको ईश्वर का विधान स्वीकार, आपने ईश्वर को चैलेंज कर दिया। नहीं, हम परमात्मा के हिसाब से नहीं चलेंगे, भगवान के बनाए लड़के को मार देंगे और जिससे हम प्यार करते हम उसके संग जिंदगी गुजारेंगे। पूरा प्लान किया उसे रास्ते से हटाने का, फिर षड्यंत्र रचा। वो सब आपने टीवी पे सुना, अखबार न्यूज में। क्या हुआ? जब ईश्वर को चैलेंज किया उस लड़की ने, तो उसके जीवन में दुखों का पहाड़ टूट गया। वो जेल चली गई, पति की हत्या के जुर्म में समाज में अपयश पाया। उसके माँ बाप को सिर झुका के चलना पड़ रहा है। माँ बाप की इज्जत खराब कर दी बेटी ने। यदि ईश्वर के बनाए उस विधान को स्वीकार करती तो वो दोनों पति पत्नी खुश रहते कि नहीं? बोलो हाँ। जब आप ईश्वर के विधान क्यों नहीं समझते कि परमात्मा जो चाहता है आप भी वही चाह लो ना। ईश्वर की चाह में अपनी चाह मिलाओगे तो प्रसन्न रहोगे। जब ईश्वर से विपरीत लोग जाना चाहते हैं और विपरीत जाकर सुख चाहते हैं तो वो सिवाय दुख के कुछ नहीं पाते। बोलो हाँ। उदाहरण दूसरा,
मेरठ में एक घटना घटी। एक पत्नी ने अपने पति को ड्रम में पैक कर दिया। जिसे ड्रम में पैक किया वो उसका पति था। उसकी एक छोटी गुड़िया थी, बच्ची। परमात्मा ने तुम्हारा पति उसे ही बनाया था। बोलो हाँ। आपने क्या किया? ईश्वर के विधान को बदल दिया। बोले इसे तो हम करेंगे ड्रम में पैक और इस टपोरी के संग करेंगे शादी। क्या हुआ? मिला वो टपोरी। पति अच्छा खासा और चला गया। जो 50,000 रुपया खर्चा देता था अपनी पत्नी को, घर बैठे लंदन में रहता था उसका पति, ड्रम में जिसको पैक किया। सोचो विदेश में रहकर भी वो अपनी पत्नी से प्यार करता था, वरना वहां की लड़कियों से कर लेता प्यार मोहब्बत, तुम्हें धोखा दे देता। नहीं, वो ईमानदार था। तुम्हें ईमानदार लड़का दिया था ईश्वर ने, लेकिन तुमने उसे खाने में जहर दे दिया, बेहोशी की दवाई दे दी, खिला के सुला दिया, मार दिया। क्या पाया? जेल में बैठी हो, चक्की चल रही हो। समाज की नजरों में लोक परलोक दोनों बिगाड़ा। क्या पाया बताओ ना? पति को मार के क्या पा लिया? या जो पुरुष पत्नियों को मारते हैं वो क्या पा जाते हैं? ईश्वर ने, गिनो मेरे साथ, बोलो हानि, बोलो हानि, लाभ, जीवन, मरण, यश, अपयश, विधि हाथ, ये सब चीज ईश्वर ने तय कर रखी हैं। जन्म विवाह मरण गति होई, जहां जस लिखा तहां तस होई। आपका विवाह जिसके संग लिखा है उसी के संग होगा और उसी के संग निभाना आपका धर्म है। यदि विवाह हो गया फिर आप सोच रहे हैं मैं बदल लूं, अरे बदलाव होता तो ईश्वर ये देते क्यों? इसलिए जिसके संग हो गया उसके संग रहना, जिंदगी गुजारना, यह ईश्वर का विधान है, यही धर्म है। इसी से तुम्हारा भला होगा। यदि तुम ईश्वर की नियति को बदलना चाहोगे या चाहोगी तो तुम्हारे आगे सर्वनाश आके खड़ा हो जाएगा। बोलो हां कि ना? तो ईश्वर को चैलेंज ना करो। यदि गरीबी है तो गरीबी से मेहनत करके आगे बढ़ो। ये नहीं कि तुम गरीब हो तो सट्टा खेलने लग जाओ, जुआ खेलने लग जाओ, चोरी करने लग जाओ। ये बाईपास ना अपनाओ कि जी मैं रातों रात धन्ना सेठ हो जाऊं। यदि तुम्हें ईश्वर अमीर ही बनाना चाहता तो तुम्हें अडानी अंबानी के घर में पैदा करता। बोलो, तुम्हारे किस्मत में जब गरीबी है तो उस गरीबी को हंसते हंसते स्वीकार करो, ये ईश्वर का विधान है। उसे चैलेंज ना करो। मेहनत करके कमाओ, मेहनत के साथ आगे बढ़ो, गरीबी दूर होगी। इसका मतलब ये नहीं कि मैं गरीब हूं तो साहब मैं मर्डर करने लग जाऊं। गरीब हूं इसका मतलब ये नहीं कि मैं तुम्हारे घर में चोरियां करने लग जाऊं। गरीब हूं इसका मतलब ये नहीं कि मैं किडनैपिंग चालू कर दूं, कि किसी बच्चे को किडनैप कर लूं। भाई गरीब हूं। सुदामा भी तो गरीब थे, पर वो गरीबी से बचने के लिए बाईपास तो नहीं अपनाया ना कि चलो जी कोई गलत काम करके। नहीं, ईश्वर के विधान में प्रसन्न थे सुदामा, और उस विधान में जब चले तो परमात्मा ने समय बदला। वो गरीब सुदामा दुनिया के सबसे अमीर बन गए, धन धान्य से भरा। ईश्वर के घर देर है, अंधेर नहीं। थोड़ा सब्र तो रखो, धर्म के रास्ते पर चलो तो सही। ईश्वर को चैलेंज करके क्या पाओगे? क्या वो अंधा है? तुम जिसे अंधा समझ रहे हो वो विधाता अंधा नहीं है, लाख आंख से देख रहा है। तुझे देखने वाला सच की खेती कर ले, चतुर नर समय गुजरता जाता। जो विधाता ने दिया है, जो पत्नी दी, जो पति दिया, जो पुत्र दिया, जैसा दिया उसमें हैप्पी रहो भैया। तुम्हारा बेटा डंडा मारता है तुम्हें,
तो परमात्मा ने तुम्हें ऐसा बेटा बनाया है, दिया है, स्वीकार करो। ये तुम्हारे किसी जन्म के पापों का दंड है, भोग लो, खुशी खुशी भोगो, खाओ डंडे, क्या करोगे? भाग के जाओगे कहां? किसी का बेटा पांव दबाता है श्रवण कुमार की तरह। भाई समाज में सब प्रकार के बेटे हैं ना। कोई बेटा पांव दबाता है, बाप की आरती उतारता है, बाप के माँ के पांव धो के पीता है, तो कोई बेटा माँ बाप को डंडे मारता है। अलग अलग क्यों बेटे हैं, सब एक से क्यों नहीं? भाई जिस माँ बाप के भाग्य में सुख था उसे अच्छा बेटा दे दिया ईश्वर ने, जिस माँ बाप के भाग्य में दुख देना था उसे गलत बेटा दे दिया। ये सब तुम्हारा ही कर्मों का फल है, इसे किसी और का दोषारोपण ना समझो। को ना काहू को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। मैं जो पा रहा हूं सुख या दुख, अच्छा या बुरा, वो मेरे कर्मों का फल है। जो मैंने किया होगा वो मुझे मिल रहा, जो मैं कर रहा हूं वो आगे की तैयारी है। कर्मों के अकॉर्डिंग ही आगे का निर्माण होगा। लोग कहते ना मेरे भाग्य में होगा तो मिलेगा, नहीं, तुमने भाग्य बनाया है स्वयं। अच्छे कर्म किए तो अच्छा भाग्य बना, बुरे कर्म किए तो हम ही अपने भाग्य निर्माता हैं। आपका भाग्य किसने लिखा? बोलो, आपने ही लिखा। हमारा भाग्य हमने लिखा है। परमात्मा तो वही लिखता है ना जो आपके बजट में है। जैसी करनी पेड़ बोए बबूल का, तो आम कहां से आए? है ना मेरी मां? इस विधि के विधान को लोग नहीं समझते और मनमाना दिमाग लगाते हैं तो परेशान होते हैं। ये सब प्रकृति चाह रही है, परमात्मा चाह रहे हैं कि मैं ये दास वृद्ध माओं की सेवा करे, आपकी सेवा करे, सबको भोजन की सेवा करे। जो परमात्मा मेरे से चाह रहे हैं वो मेरे से करवा रहे हैं, जो आपसे चाह रहे हैं आपसे करा रहे हैं। आप लोग कई बार ईर्ष्या करते हो, वो बहुत सुखी है। सुनो, हर व्यक्ति अपने भाग्य का ही तो सुख दुख भोगता है ना। आप किसी को देख के जलते क्यों हो और जल के पाओगे क्या? तुम्हारा पड़ोसी सुखी है, कोई दुखी है, क्यों? भाई वो अपने भाग्य का भोग रहा है। कोई बच्चा पैदा होती अपाहिज होता है, उसे तो किसी ने अपाहिज नहीं किया ना। कोई बच्चा पैदा होती अंधा होता है, उसे तो किसी ने अंधा नहीं किया ना, प्रकृति ने करके भेजा है। क्यों भेजा है? जरूर उसने किसी की आंखें उससे छीन ली होंगी, किसी प्रकार का उससे पाप हुआ होगा। वो पाप कहां जाए? अवश्यमेव भोक्तव्यम। वो पाप जो हुआ है वो यहां के भोगना पड़ेगा। बोलो हां। कहां जाएगा तुम्हारा पाप, ये बताओ। तुम किसी की, अब ये बताओ, पृथ्वीराज चौहान की आंखों को फोड़ दिया, बोलो हां। जब फोड़ दिया, जब तुमने किसी को अंधा किया, तो क्या प्रकृति तुम्हें अंधा करने से छोड़ देगी? बोलो। तुमने किसी की रोशनी छीन ली, आप किसी के बेटे को मार डालो, तो परमात्मा तुम्हारे बेटे को छोड़ेगा? दशरथ जी के साथ यही तो हुआ। दशरथ जी ने श्रवण कुमार को मारा तो श्रवण कुमार के मां बाप तड़प तड़प के मर गए। तो दशरथ जी भी जब बाप बने तो ये भी, इनका पुत्र वनवास गया तो ये भी तड़प तड़प के मर गए। हिसाब बराबर। बोलो हाँ।